हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने कृषि जीव विज्ञान का एक टॉपिक पूरा किया था, जिस टॉपिक का नाम था अपना प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या वाहक अणुरहित जीन स्थानांतरण। मेन टॉपिक अपना चल रहा था पादपों में जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि। जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि के द्वारा अपन ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण कर रहे थे। ट्रांसजेनिक पादप यानी पराजेनिक पादप जीन स्थानांतरण के द्वारा कैसे बनाते हैं अपन। तो जीन स्थानांतरण करने के लिए अपन दो क्रियाविधि पढ़ रहे थे। दो विधियां जो थी उसमें एक थी प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसमें बिना वाहक अणु की सहायता लिए अपन डायरेक्ट ही जीन को पादप कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। और दूसरा अपन ने किया था अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसका दूसरा नाम था वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। तो मुख्य टॉपिक अपना चल रहा था जीन स्थानांतरण की विधियां, जिसमें दो विधियां थी। एक तो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधि, जिसका दूसरा नाम था वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण, और दूसरी है अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसका दूसरा नाम है वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। तो इससे पहले जो अपन ने विधि पढ़ ली है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, इसमें अपन ने कुल 4 विधियां पढ़ी थी। जो कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने? सबसे पहली विधि अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरी विधि अपन ने पढ़ी थी शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि, तीसरी विधि अपन ने पढ़ी थी माइक्रो इंजेक्शन विधि, और चौथी विधि जो है वो पढ़ी थी अपन ने लिपोफैक्शन विधि। ये चारों विधियां किस प्रकार का जीन स्थानांतरण की है? ये है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की, या अपन कह सकते हैं कि वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण की चारों क्रियाविधि अपन ने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर ली थी। आज अपन जीन स्थानांतरण की जो दूसरी विधि जो है उसको अपन पढ़ेंगे। उस दूसरी विधि का नाम है अपना वाहक मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। वाहक मध्यस्थ जीन स्थानांतरण, जिसका दूसरा नाम क्या है? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। इससे पहले पढ़ी थी प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और इसको अपन अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा, ये जीन स्थानांतरण की दूसरी विधि है, ठीक है। देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में मैंने आपको दोनों में अंतर शुरुआत में बता दिया था कि ये एक पादप कोशिका है जिसके केंद्रक में अपन को किसी वांछित डीएनए को प्रवेश कराना है। एक तो अपन सीधा ही इस वांछित डीएनए को इसके केंद्रक के अंदर प्रवेश कराएं, ये तो हो गया प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसकी 4 विधियां अपन ने पिछले वीडियो तक पूरी कर ली थी। और एक अपन ये काम करेंगे कि पहले इस वांछित डीएनए को अपन किसी प्लाज्मिड वाहक जो होता है, जो जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, प्लाज्मिड की पूरी संरचना अपन ने पढ़ ली थी। उस प्लाज्मिड वाहक के द्वारा अपन इसको जोड़े पहले, यानी इस डीएनए को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़े। फिर ये प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ये इस डीएनए को, वांछित डीएनए, इसको इस कोशिका के अंदर लेके जाएगा। तो एक तो सीधा ही लेके जा रहे थे, एक अपन ने काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि अपन ने पहले इस डीएनए को वाहक के साथ में, प्लाज्मिड वाहक ही तो है, इस वाहक के साथ में जोड़ा, और ये वाहक जो होता है अब इस जीन को या इस डीएनए को पादप कोशिकाओं के अंदर स्थानांतरित कर रहा है। तो ये हो गया, इधर से लेकर ये ऐसे अपन करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष है, और सीधा ही लेके जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है। तो सीधे वाला यानी प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण अपन ने कर लिया था। आज अपन अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण करेंगे, जिसमें अपन को सबसे पहले वाहक जो है अपना वांछित डीएनए जो होता है उसको वाहक डीएनए के साथ में जोड़ना पड़ेगा। फिर वो वाहक डीएनए जो होता है वो उस वांछित डीएनए को पादप कोशिका के केंद्रक तक स्थानांतरित करेगा। इसलिए इस विधि को अपन वाहक मध्यस्थ जीन स्थानांतरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपन वाहक की सहायता से वांछित डीएनए को पादप कोशिका में प्रवेश करा रहे हैं, इसलिए वाहक मध्यस्थ हो गई है, जिसमें वाहक की सहायता ली जाती है। क्लियर? ये दोनों में अंतर मैंने पहले भी बता दिया था आपको, एक बार फिर अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अब देखो, पादप कोशिकाओं के अंदर वांछित डीएनए या वांछित जीन को स्थानांतरित करने के लिए मुख्य रूप से 2 वाहकों का प्रयोग किया जाता है। 2 वाहक हैं जो पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए अपन मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। एक तो है, पहला वाहक जो है वो तो अपना है प्लाज्मिड वाहक, जो अभी मैंने आपको नाम बताया था प्लाज्मिड वाहक, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं इसका सब अपन कर चुके हैं।
जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो होते हैं वो प्लाज्मिड होते हैं। डीएनए के अणु होते हैं प्लाज्मिड भी, ठीक है, मगर जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम प्लाज्मिड है। लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मिड नाम दिया था। तो प्लाज्मिड वाहक काम में लेते हैं। और दूसरा जो है वो है विषाणु, विषाणु जिसको अपन वायरस भी कहते हैं, वायरस वाहक। एक तो प्लाज्मिड वाहक और एक विषाणु वाहक, ये दो प्रकार के वाहक है जो पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए अपन काम में लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मिड वाहक। तो कौन कौन से प्लाज्मिड वाहक है जिनके द्वारा अपन पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्लाज्मिड वाहकों का नाम ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। एक तो है टीआई प्लाज्मिड, कैपिटल टी स्मॉल आई, टीआई प्लाज्मिड, और दूसरा है आर आई प्लाज्मिड, आर कैपिटल आई स्मॉल लेटर्स में। एक तो टीआई प्लाज्मिड और एक आर आई प्लाज्मिड। दोनों प्लाज्मिड जो हैं वो वाहक के रूप में काम में आते हैं और इन दोनों प्लाज्मिडों के द्वारा अपन किसी भी पादप कोशिका में वांछित जीन या वांछित डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि ये प्लाज्मिड है, इसका मतलब किसी न किसी जीवाणु कोशिका के अंदर पाया जाता है ये प्लाज्मिड। तो कौन से जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम क्या है जिसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, और कौन सा जीवाणु ऐसा है जिसके अंदर आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है? तो उन जीवाणुओं के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो ये पूछ ले कि टीआई प्लाज्मिड कौन से जीवाणु में पाया जाता है, या जीवाणु का नाम देकर के उसमें पाए जाने वाली प्लाज्मिड का नाम पूछ ली। तो टीआई प्लाज्मिड एक जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब यहाँ पर जीवाणु से ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरियम एक वचन हो गया है, बैक्टीरियम भी एक जीवाणु को कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु जो है उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसके द्वारा वांछित जीन का स्थानांतरण पादप कोशिकाओं में किया जाता है। और आरआई प्लाज्मिड जो होता है वो किस जीवाणु में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीवाणु का नाम वही एग्रोबैक्टीरियम। तो वंश का नाम हो गया, ये नामकरण तो आता ही है आपको। किसी भी जीव का अपन वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो दो शब्दों में लिखा जाता है, पहला शब्द उसके वंश को दर्शाता है, दूसरा शब्द उसकी जाति को दर्शाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में एग्रोबैक्टीरियम वंश है, ट्यूमीफेसियंस जाति है। तो आरआई प्लाज्मिड के अंदर भी वंश तो वही हो गया एग्रोबैक्टीरियम, मगर जाति अलग हो जाएगी, एग्रोबैक्टीरियम, और जाति का नाम है राइजोजीन्स, राइजोजीन्स, राइजोजीन्स। तो आरआई प्लाज्मिड जिस जीवाणु में पाया जाता है उस जीवाणु का नाम क्या हो गया है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। और टीआई प्लाज्मिड जिस जीवाणु में पाया जाता है उस जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको बार बार मैं ये बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ली कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए का नाम लिखिए, तब आप बताओगे टीआई प्लाज्मिड। आपसे ये पूछ ली कि टीआई प्लाज्मिड जिस जीवाणु कोशिका में पाया जाता है उस जीवाणु कोशिका का नाम लिखिए, तब आप नाम लिखोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ ले एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए का नाम, तो आप बताओगे आरआई प्लाज्मिड। या ये पूछ ले कि आरआई प्लाज्मिड जो होता है वो किस जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, तब आप बताओगे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो आप अंदाजा ये लगा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्यूमीफेसियंस आया, ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ट्यूमीफेसियंस इंग्लिश में लिखते हैं तो टी से स्टार्ट होता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ट्यूमीफेसियंस नाम है इसलिए टी आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर राइजोजीन्स नाम है इसलिए आर आ गया है यहाँ पर। बेसिक कॉमन सेंस हर बच्चे का यही लगता है कि जाति का नाम राइजोजीन्स है इसलिए इसके अंदर पाए जाने वाले इसके अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम आरआई हो गया है, और जाति का नाम अगर ट्यूमीफेसियंस है तो इसमें पाए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम टीआई हो गया है, ट्यूमीफेसियंस टी ले लिया है। मगर ऐसा नहीं है। आप याद रखने के लिए इस ट्रिक को वैसे याद रख सकते हैं कि ट्यूमीफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड है, राइजोजीन्स में आरआई प्लाज्मिड।
ऐसे आपके दिमाग में याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि आर से आर कर दिया, टी से टी कर दिया है, मगर इसका कारण ये नहीं है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाए जाने वाले प्लाज्मिड को टीआई नाम इस ट्यूमिफेसियंस के टी से लेकर के दिया गया है। नहीं, आरआई प्लाज्मिड का नाम राइजोजेंस के आर से लेकर के दिया है। इसका कारण कुछ और ही है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नाम दिया है टीआई। टीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? टीआई में टी की फुल फॉर्म ट्यूमिफेसियंस नहीं होती है। टीआई में टी की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर। ट्यूमर जिसको आप गांठ भी बोलते हो, जिसको आप रसोली भी बोलते हो, और जिसको अपनी किताब में नाम दिया हुआ है एबुर्द। एबुर्द, गांठ, रसोली, इंग्लिश में अपन ट्यूमर बोलते हैं। तो टी का मतलब यहाँ पर ट्यूमर से है, और आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग का मतलब होता है प्रेरित करने वाला। तो ट्यूमर यानी एबुर्द को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड, ट्यूमर या एबुर्द या गांठ को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड, इसलिए इसका नाम दे दिया टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि पादपों में ये गांठ या एबुर्द का निर्माण करता है। बात समझ में आई? कैसे करता है पूरी कहानी बताऊंगा आपको मैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड क्यों कहा है अपन ने, कैसे ट्यूमर का निर्माण करता है, किस प्रकार से ये पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु था, पादपों के लिए एक हानिकारक जीवाणु था। पादपों के अंदर तो ये रोग उत्पन्न कर रहा था, मगर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जीवाणु को लाभदायक लक्षणों के रूप में काम में ले लिया, यानी जीन स्थानांतरण करने में काम में ले लिया। जो माइनस पॉइंट था ना, उसको प्लस पॉइंट बना लिया। रोग तो दूर किए ही, साथ में पादपों में जीन स्थानांतरण करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का बहुत ही व्यापक रूप पर काम होने लग गया है। कैसे होने लग गया है, कैसे नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को दूर भी किया, और साथ में इस जीवाणु का बहुत बड़ा फायदा भी उठाया। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन स्थानांतरण करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का बहुत ही व्यापक रूप पर उपयोग कैसे हो रहा है, ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया वैज्ञानिकों ने कि ये जीवाणु जो होता है वो जैव प्रौद्योगिकी में या जीन स्थानांतरण में बहुत ज़्यादा काम में आने लग गया है। क्या रूपांतरण किया गया है, ये पूरी कहानी में आपको बताऊंगा। शॉर्ट में आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जीवाणु जो है ना, इस जीवाणु को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अभियंता का मतलब इंजीनियर, यानी ये जीवाणु एक ऐसा इंजीनियर है, ऐसा अभियंता है कि ये प्राकृतिक रूप से यानी अपने आप ही खुद बिना कोई मशीन की हेल्प से जो वांछित जीन या डीएनए जो है ना, जो इसके अंदर अपन ने डाल दिया है, उसको स्वतः ही अपने आप ही किसी पादप कोशिका के केंद्र तक स्थानांतरित कर देगा, अपने आप ही प्राकृतिक रूप से। जबकि प्रत्येक जीन स्थानांतरण में अपन ने जो 4 विधियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन। इन चारों विधियों के अंदर किसी न किसी उपकरण का उपयोग कर रहे थे अपन, किसी मशीन का उपयोग कर रहे थे। उस मशीन के द्वारा अपन जीन को पादप कोशिकाओं के अंदर पहुंचा रहे थे, मगर यहाँ किसी मशीन की जरूरी नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाए जाने वाला टीआई प्लाज्मिड जो एक वाहक है, वो अपने आप ही बिना कोई मशीन की सहायता से अपने आप ही जो जीन इसके अंदर डाला है ना आपने, वो जीन अपने आप पादप कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देता है। इसलिए अपने आप इंजीनियरिंग कर रहा है ना, इंजीनियरिंग कर रहा है ये, इसलिए इसका नाम दे दिया प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता। आनुवंशिक का मतलब आनुवंशिक पदार्थ को पादप कोशिकाओं में पहुंचाता है, यानी डीएनए को पहुंचाता है। इसलिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता भी कहा जाता है। ठीक है, तो टीआई का मतलब यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि ट्यूमिफेसियंस से टी मतलब नहीं है। क्यों है? ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ट्यूमर को प्रेरित करता है पादपों में। ट्यूमर यानी गांठ पादपों में बनना एक रोग है, एक रोग का उत्पन्न कर रहा था, मगर इसको रूपांतरित करके पादपों में रोग भी हटाया गया और वांछित जीन को स्थानांतरण करने के लिए यानी लाभदायक लक्षण पादपों में लाने के लिए भी काम में आने लग गया। इसी प्रकार से आरआई प्लाज्मिड जो है, वो आरआई प्लाज्मिड के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि राइजोजीन से लिया है, यहाँ आर का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर आर का मतलब है रूट, रूट का मतलब मूल या जड़, और आई का मतलब वही इंड्यूसिंग, यानी ऐसा प्लाज्मिड जो पादपों के अंदर जड़ जनन यानी जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे हैं कि जड़ें तो हर पादप में पाई जाती है, मगर जड़ें कहाँ पर होती है? भूमि में, जमीन के अंदर होती है।
ये जीवाणु जो होता है जब इसमें कोई रूपांतरण जब तक अपन नहीं करते हैं यानी हानिकारक प्रभाव वाला ही होता है, तो पादपों में संक्रमण करके और पादपों के तने के ऊपर वायवीय भाग जो ऊपर वाला भाग है ना, तने पर शाखाओं के ऊपर सूक्ष्म रोम सदृश बाल जैसी सूक्ष्म रोम सदृश जड़ें निकालने लग जाता है। यानी इस जीवाणु के संक्रमण से पादपों के वायवीय भाग तने पर शाखाओं पर सूक्ष्म जड़ें बनने लग जाती है, जो पादप में एक हानिकारक रोग है। तो ये जीवाणु क्या करता है, पादपों में जड़ निर्माण को प्रेरित करता है, रूट को इंड्यूस करता है, यानी रूट इंड्यूसिंग है, इसलिए इसका नाम दिया आरआई प्लाज्मिडे। बात समझ में आ रही है? ये तो संयोग से राइजोजीन्स का आर मिल गया है, मगर इसका कारण ये नहीं है। कारण ये है आरआई का मतलब रूट इंड्यूसिंग और टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये एग्रोबैक्टीरियम के दोनों ही जीवाणु जो होते हैं, दोनों जीवाणु ही बहुत व्यापक रूप से पादपों में जीन स्थानांतरण में काम में आते हैं। पादपों में जीन स्थानांतरण करने में सबसे ज्यादा यही विधि काम में आती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स वाली विधि। दोनों जीवाणु आपस में अंतः परिवर्तित हो सकते हैं, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जीवाणु जो है वो परिवर्तित होकर के एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में बदल सकता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो होता है वो परिवर्तित होकर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में भी बदल सकता है। तो ये हो गए अपने प्लाज्मिड। ये थोड़ा मेन चीज थी, इसलिए मैंने आपको समझ लेकर के बताया है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अपन विषाणुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विषाणु है जिनके द्वारा अपन पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण करते हैं। बहुत सारे विषाणु के बारे में आप सब जानते हो। वायरस, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो वायरस सबके लिए कॉमन हो गया है, मगर कोरोना ही नहीं होता है वायरस बहुत सारे होते हैं। ऐसे वायरस भी हैं जिनको आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कुछ लाभ के लिए, कुछ फायदे के लिए काम में लिया जाता है, पादपों में जीन स्थानांतरण करने में काम में लिया जाता है। तो ऐसे विषाणु जिनके द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है, ऐसे विषाणु वाहक का काम करते हैं। इसलिए कुछ वाहक भी हैं जिनके द्वारा जीन स्थानांतरण करते हैं, मगर ज़्यादा सफलता जो होती है वो इस टीआई और आरआई प्लाज्मिड के द्वारा मिलती है, तुलनात्मक रूप से विषाणु वाहकों के द्वारा। तो कौन कौन से विषाणु होते हैं, क्या उनके नाम है, इस सब अपन डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो तक सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।